गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक के बारे में पढ़ेंगे। वो है सॉइल यानी मिट्टी या मृदा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को हम मिट्टी या मृदा कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है और अधिकांश वनस्पति और जंतुओं का इसमें स्थायी निवास होता है। मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पीडोलॉजी। मिट्टी जो है, जैसे कि हमने कहा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि पौधों को पोषण प्रदान करती है जिससे कि वो ग्रो कर सके। तो सभी जो प्राणी हैं अपने पोषण के लिए किस पर, मिट्टी पर निर्भर है, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है किसकी वजह से, मिट्टी की वजह से। अगर हम मिट्टी को जो है नीचे से, अगर हम नीचे जाएं मिट्टी के, या मिट्टी को अगर हम कुछ फीट तक खोद के देखें तो हम देखते हैं कि उसमें कई सारे जो है स्तर पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी की सतह से नीचे की और स्तरों का जो ये क्रम है, ये क्रम क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेद जिसको हम कहते हैं। मृदा के इन कई सारे स्तरों को हम जो है अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ओ, ए, बी, सी और आर। ओ स्तर जो है सबसे पहला जो है मिट्टी की परत कहलाती है, या मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग जो है वो कहलाता है ओ स्तर। ओ स्तर यानी ऑर्गेनिक, ओ से मतलब है ऑर्गेनिक। यह जो ऑर्गेनिक या ह्यूमस लेयर जो है, इस परत के अंदर, मिट्टी की इस परत, पहली परत के अंदर कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस हम किसको कहते हैं कि कुछ मिट्टी की ऊपरी परत के ऊपर जो है पत्तियां जो है गिरती रहती है, या कुछ जीव जो हैं, मृत जीव जो हैं, उनका अपघटन के द्वारा वो उस ऊपरी परत पे मिलते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस जो है मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। ठीक है। इस परत का रंग जो है कैसा है, गहरा भूरा है, जो कि पोषण से भरपूर है। इस परत को हम दूसरी और परतों में भी बांट सकते हैं, इसके सब लेयर्स और भी हैं। इस परत के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है या फिर कवक है, एक्टिनोमाइसीट्स। इसकी अगली जो परत है मिट्टी की, जिसे हम कहते हैं ए लेयर या फिर टॉप सॉइल। ठीक है। इस टॉप सॉइल के अंदर इसको हम खनिज स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊपरी परतों के नीचे जो है खनिज पदार्थों की पहली परत पाई जाती है। यह जो परत है, ये प्लांट्स के उगने के लिए, या जो एनिमल्स इस परत के अंदर जो है अपना निवास स्थान जो है बना लेते हैं, जैसे कि कुछ कीट हैं, स्पाइडर्स हैं या मोल्स हैं, ये जो है इस परत के अंदर पाए जाते हैं। और इस परत का जो रंग है कैसा है, इस परत का रंग डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का है ये इसका रंग। इसी के नीचे की जो परत है, उस परत को हम कहते हैं बी होराइजन या फिर बी संस्तर। यह परत खनिज जो है पदार्थ है, उनकी इस परत के अंदर बहुत सारी मात्रा पाई जाती है। ये जो खनिज पदार्थ है, इसमें वर्षा के जल के द्वारा जो है नीचे जा कर के और इस परत के अंदर जो है एकत्रित होते रहते हैं। और इस परत के अंदर प्लांट की जो है रूट्स भी जो है इस परत के अंदर ग्रो कर सकती है। इस परत तक जो है इस प्लांट्स की जो है जड़ें पाई जा सकती हैं। इस परत के अंदर विभिन्न जो है मृदा और ह्यूमस के अलावा जो है कुछ मात्रा में लोहा है, सिलिकेट्स है, एल्यूमिनियम है, कार्बोनेट्स है, ये भी जो इस परत में पाए जाते हैं। यह जो परत है
बहुत ज़्यादा जो है डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। और ये जो बी जो परत है, ए परत के साथ मिलकर के वास्तविक मृदा बनाती है या वास्तविक मृदा का निर्माण करती है। इस स्तर में भी कई जो है इसके उपक्षेत्र जो है पाए जा सकते हैं। इसकी चौथी परत जो है मिट्टी की, वो परत है पेरेंट मटेरियल या सी लेयर, पैतृक जो है पदार्थ या फिर सी होराइजन इसको हम कहते हैं। सी होराइजन के अंदर बहुत सारे जो है पोषक पदार्थ नहीं पाए जा सकते और यह जो है चट्टानों के टूटने से बनती है। ये यहाँ पर पौधे या जो जीव जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें और अंतिम परत जो कहलाती है, सबसे भीतरी परत जो कहलाती है, वो परत कहलाती है आर या रॉक्स, बेड रॉक। यह जो सबसे नीचे का परत है या सबसे नीचे का स्तर है और इस स्तर की जो मिट्टी है वो एक सख्त चट्टान की भांति होती है जिसमें ह्यूमस या कोई दूसरे सूक्ष्म जीव या मिट्टी के कणों का जो है अभाव इनके अंदर होता है, ठीक है। और इनके अंदर पौधों की जड़ें इस भाग में उगती भी नहीं हैं। तो मिट्टी जो है एक जटिल जैव भौतिकी तंत्र है जो कि पादपों के लिए ऑक्सीजन, पोषण, पानी व आलंबन प्रदान करती है और इसके द्वारा जीव जंतु जो हैं इससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीडोजेनेसिस यानी मिट्टी की निर्माण।